Hello, Namaskar. I am Dr. Divya Singh Das, orthopedic and joint replacement surgeon. So today we are performing 3 joint replacement surgeries in our schedule. So let's see what happened. Why we perform a knee replacement surgery or joint replacement surgery when ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उस टाइम में हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है सो उसका अलग अलग टाइप का है, पार्शियल, फुल, पैटेलोफीमोरल। सो जब व्हेन टोटली जॉइंट ट्राई कंपार्टमेंटल मतलब 3 आपका फीमर का हड्डी, टिबिया का हड्डी जब पूरा घिस जाता है, उसके साथ में आपका जो सामने का चक्की का हड्डी होता है वो जब घिस जाता है तब हम लोग का क्या होता है ना, उसको ट्राई कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। एंड टुडे इज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, टुडे इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस डे, वर्ल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस डे। सो हम लोग उस जगह में जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं ना, आपका जो जांघ का हड्डी है जिसको फीमर बोलते हैं, सो फीमर को रीसर्फेसिंग करते हैं, मतलब उसको चेंज कर देते हैं विथ ए मेटल इम्प्लांट। एंड उसके साथ इधर हम लोग टिबिया साइड जो बोलते हैं, पाँव का हड्डी जो लेग बोलते हैं, उसका ऊपर वाला पर्सन उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल टिबिया, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं और एक मेटल इम्प्लांट से। और उन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं ना, एक छोटा सा स्पेसर डालते हैं, पॉलीइथिलीन, जो कि हाईली क्रॉस लिंक्ड गुड क्वालिटी ऑफ, सोच लीजिए एक तरह के प्लास्टिक है। तो 2 मेटल के अंदर बीच में पॉलीइथिलीन प्लास्टिक का स्पेसर रहता है। एंड हम लोग क्या करते हैं, जो चक्की का हड्डी है उसको हम लोग रीसर्फेस कर देते हैं, और ज़रूरत पड़े तो उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। सो बहुत लोगों का डाउट होगा कि रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से मतलब बहुत बड़ा चीज़ है, लोग डरते हैं उससे। एंड लोग का मतलब एक नोशन है, रॉन्ग नोशन बोलिए या फिर डर है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में बहुत कुछ डरने वाली चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन आवर इंस्टीट्यूट उत्कल हॉस्पिटल में हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत प्रिसाइजली करते हैं। तो हम लोग प्रिसीजन आर्थोप्लास्टी के ऊपर जाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पूरा टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, जिसमें मैं रहता हूँ, एंड उसमें बहुत सारे एनेस्थेसिया वाले भी हैं, एंड हमारा एक फिजियोथेरेपी का टीम है। तो एक एनेस्थेसिया टीम जो कि नसा देंगे, और एक फिजियोथेरेपी टीम जो आपको पोस्ट ऑफ रिहैब दिखाएंगे कैसे करना है। तो हर वक्त हम लोग का पेशेंट जो है 1 दिन पहले से एडमिशन होता है, क्योंकि बहुत जगह में क्या करते हैं ना, पेशेंट को उसी दिन एडमिशन करके भी सर्जरी करते हैं, बट दैट वी डोंट डू, बिकॉज हम लोग पेशेंट का सेफ्टी के लिए हम लोग 1 दिन पहले रात को पेशेंट को एडमिशन करते हैं। उससे पहले हम लोग पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स आपका पेशेंट जो भी है, कोई भी पेशेंट अगर है, तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको और थोड़ा सा ये भी करूँ, क्या बताइए, जैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाओ। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने का एक ही तरीका है, यू कैन कट डाउन द कॉस्ट विथ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पेशेंट। जैसे कि पेशेंट को अगर कभी कुछ प्रॉब्लम है, डायबिटिक है या फिर हाइपरटेंसिव है, तो हम लोग पेशेंट को सीधा ला के एडमिशन नहीं कर लेते। हम लोग पहले उनको पेशेंट को मिलते हैं 15-20 दिन पहले, और वो मेरे से डेट्स लेते हैं, कब सर्जरी का डेट्स है। उससे पहले हम लोग उनको क्या करते हैं, बहुत सारे अगर कोई हाइपरटेंसिव, कोई नॉर्मल है तो अलग बात है, लेकिन कोई हाइपरटेंसिव है, किसी को इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन है, तो वो सब का क्योर
इन ओपीडी बेसिस, रेगुलर बेसिस में हम लोग कर देते हैं विदाउट एडमिशन। तो पेशेंट आते हैं परफेक्टली, जो हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं उनसे मिलते हैं, उनसे वो लोग लेते हैं क्या क्या मेडिसिन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब लेते हैं। उसके बाद जिस दिन डे ऑफ एडमिशन होता है, हम लोग जिस दिन डे ऑफ सर्जरी होता है उससे एक दिन पहले हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप आकर के रात को एडमिशन हो जाओ। तो रात को एडमिशन होने के बाद हम लोग का हर वक्त जो OT शेड्यूल रहता है मॉर्निंग में रहता है। सो नाउ इज़ 7:30 to 8 o'clock। सो हम लोग अभी 8 o'clock स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमारा एक गुड टीम ऑफ एनेस्थेसिया है जो कि ब्लॉक्स के माध्यम से, ब्लॉक्स के जरिए एंड विथ स्पाइनल, जो स्पाइन में जो एनेस्थेसिया दिया जाता है उसके ज़रिए वो लोग क्या करते हैं, उसको मतलब पेशेंट को पेन फ्री रखते हैं। हमारा मेन मोटो है पेशेंट को पेन फ्री रखना एंड उसको एक अच्छा फीलिंग देना बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी एंड आफ्टर रिहैब ऑल्सो। सो हमारे जो एनेस्थेसिया टीम है उसमें वो लोग एक ग्रुप ऑफ टीम है, वो लोग क्या करते हैं, ब्लॉक्स वगैरह देते हैं। तो ब्लॉक्स बहुत तरह के होते हैं। सो हम लोग इस तरह के ब्लॉक्स देते हैं जिसमें पेन तो जाए लेकिन पेशेंट जितना जल्दी हो सके मोबिलाइज हो जाए। मोबिलाइज मतलब चल सके। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग जो जिस दिन होता है सर्जरी उसके 3 to 4 hours के बाद हम लोग पेशेंट को चलाते हैं। एंड दैट इज़ द मेन थिंग वी डू, कि पेशेंट को कभी फील ना हो कि वो कोई डिफ़िकल्टी में है या फिर कुछ है। और इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कोई डरने का चीज़ नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट डन रेगुलरली इन ए हाई नंबर ऑफ टाइम्स एंड गुड बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। सो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं। हमारा एनेस्थेसिया टीम अभी रेडी कर रहा है पेशेंट को। सो विल गो एंड स्टार्ट आवर प्रोसीजर विद इन फ्यू मिनट्स। तो हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट में खाली एनेस्थेसिया नहीं, हम लोग का जो नर्सेस का टीम है एंड हमारे जो टेक्नीशियन का टीम है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड एंड वो लोग स्पेशलाइज फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। सो आज हमारा उधर जो 3 केस है मैं जिसके बारे में बता रहा था, सो 3 केस इस तरह के हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ 3 एक्चुअली 4 केस है, लेकिन हम लोग जो बायलैटरल एक साथ 2 घुटनों को जो चेंज करते हैं उसको बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो वी कंसिडर इट एज ए 1 केस। सो बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट, पहला हम लोग बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट रखें। सेकेंड इज़ मेगा प्रोस्थेसिस ऑफ नी। सो मेगा प्रोस्थेसिस ऑफ नी इज़ लाइक, उसमें क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। वो भी एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, लेकिन वो अलग तरह का है। जिसमें क्या होता है ना, कोई पेशेंट का, जो भी वो पेशेंट है, वो 27 साल का पेशेंट है, वो लास्ट 10 ईयर्स से चल नहीं पा रहा था, जिसमें उसका जांघ का हड्डी क्या हुआ है ना, टिबिया के हड्डी के साथ जुड़ गया है, मतलब जो पैर के हड्डी के साथ। एंड उसका क्या है ना, एक डिफॉर्मिटी क्रिएट हो गया है ऑलमोस्ट 30 डिग्री से, वो चल नहीं पा रहा है, उसका पैर ऐसे पूरा टेढ़ा है, जिसकी वजह से उसको चलने फिरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। चलने फिरने क्या, वो लंगड़ा ही रहा है लास्ट 10 ईयर्स से। सो दैट इज़ ए अनदर टाइप ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। उसमें क्या करते हैं हम लोग, खाली रीसर्फेस नहीं करते, उसमें कुछ पार्ट ऑफ जो फीमर है, फीमर का कुछ पार्ट, जो जांघ का हड्डी का कुछ पार्ट हम लोग इस चीज़ में काट देंगे और उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे मेटल एलॉय के साथ। थर्ड वाला सर्जरी एक सिंगल यूनिलैटरल जॉइंट रिप्लेसमेंट है। फोर्थ वन इज ACL। लेकिन हम लोग आज आर्थराइटिस डे है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट। So we reached hospital, my workplace.
वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो आंठुगंटी बात जोड़ा कहती आंठुगंटी बातर दिवस। तो आम ये दिवस रे कौन करूँ लोक मान भितर अवेयरनेस फैलाऊ अवेयरनेस दो कि आंठुगंठी बात न हवा आर्थराइटिस न हवाई कौन सब प्रिकॉशंस नवा दरकार एंड धर क्या ताले तार कौन ट्रीटमेंट। सो मो समस्त को कहबी कि एटलिस्ट आर्थराइटिस डे रे के वेट लूज करवा भल खाद्य खाइबा एंड ओजन कमेवा पर ध्यान दिंतु सेगुड़ा हूँ मेन फैक्टर ऑफ आर्थराइटिस नाउ डेज एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू रिड्यूस आर्थराइटिस कि आर्थराइटिस न हबार न माने प्रिकॉशन रो मेन तरीका। आज हूँ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे या केमिति सक्सेस करने आज एनालिसिस आमर कौन रोल अच्छी आमर ये उत्कल हॉस्पिटल रे मोस्टली आर्थराइटिस पेशेंट तो मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट ओल्ड एज लोक मान बहुत होता है तेणु यहाँ बहुत इम्पोर्टाट। सो आजिकल तो यही सर्जरी बहुत कॉमन हो गलानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो आमर एठी तो प्राय रेगुलरली सब बड़े सर्जरी होउची बट आर्थराइटिस मेन सर्जरी करवा तो इजी बट सर्जरी करने पर जो इयरली मोबिलाइजेशन करा जाउची दैट इज ऑल्सो बहुत इम्पोर्टाट कारण जदि से मैंने इयरली मोबिलाइजेशन हेनी ताहले सर्जरी सक्सेस भी सेते जल्दी हेनी। तो आम ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेन फ्री करने पेशेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज कर देयर आर सो मेनी मेथड्स आर देयर लाइक रीजनल एनास्थेसिया इज देयर जमती कि एपिड्यूरल एनास्थेसिया दि जाउची आउ होची गोटे स्पाइनल एनास्थेसिया भी अच्छी एपिड्यूरल एनास्थेसिया भी अच्छी आउ होची नर्व ब्लॉक्स अच्छी जोटा आम सिंगल नर्व को ब्लॉक कर दो सो दैट आउ मसल वीकनेस रहिबनी। तो जदि बाइलैटरल नी करा जाउची तो मोस्टली एपिड्यूरल एनास्थेसिया दिया जाउची आदि यूनिलैटरल नी तो मोस्टली आम ब्लॉक यूज करछु ता सहित कन्वेंशनल पेन मेथड लाइक आईवी एनाल्जेसिया आल्सो दिया होची बट ये ब्लॉक गुड़ा होची इट्स एडिटिव एमती नुहे कि खाली ब्लॉक देले हो जिवो बट या द्वारा पेशेंट बेनिफिट होची कि से माने जल्दी चलिया पे चेष्टा करछन्ते। तो एपिड्यूरल एनास्थेसिया कि जोटा कि आमे पेशेंट रस लाइक पेशेंट बैकबोन रे दौचु आउ टाइम टेकिंग बट जदि यूनिलैटरल दी होची आमे पेशेंट ब्लॉक दे दौचु जो कि आमर ये बहुत गुड़े लाइक सुविधा अच्छी जोटा कि आम माने रियल टाइम देखिकी ना आम ब्लॉक दे दौचु। सो तो आम स्पेसिफिक नर्व को आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर दौचु जोटा आम हॉस्पिटल आई थिंक एडवांटेज अच्छी। तो आम अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड ब्लॉक ये करूँ मोस्टली। तो तो से ब्लॉक आमर अप टू 24 आवर आम से ब्लॉक को कवरेज दौचु आम किसी टाइम मोस्ट ऑफ दी क्षेत्र में आम कौन कर ब्लॉक कैथेटर रखी दौचु या फिर कैथेटर रखी दौचु जोटा आम कंटिन्यूअसली ड्रग्स चलाऊँ सो दैट कि 24 आवर एटलिस्ट कवर कर जावा कारण फर्स्ट 24 आवर हूँ बहुत पेनफुल प्रोसीजर जोटा कि बहुत पेनफुल। तो पेशेंट माने उठा तार सब काम बंद हो जाबार बहुत चांसेस थाए। तो जदि पेशेंट पेन फ्री रहिबो सी जल्दी उठी पारिबो आ तार फिजियोथेरापी जल्दी स्टार्ट हो जाए। सो मु मेथड गुड़ा तो जिते बड़े प्रोसीडियर करे भी इंट्रा ऑपरेटिवली मु किछि डेमोन्स्ट्रेट करदेवी सो दैट कि अपन जानी पारबे आ इट्स ए गुड ओनली आम भावुची या पेशेंट भी बहुत बेनिफिटेड होते आम बहुत पेशेंट को पचारि भी से माने दे आर हैप्पी विथ दैट प्रोसीजर सो इट्स ए गुड वन। आपण देखिले कि हमर एनेस्थेसिया मैम कहले कि कौन कौन सब ब्लॉक देबा ऊपर से कहिसंती। सो आमे एबे ऑपरेशन आड़ को मुहेबा
and we'll go for the surgery. And मैम एना सेठी ब्लॉक दौचंती तो let's go, we'll see what kind of blocks she is giving and हमें तापर ऑपरेशन को आगे बुझिबा। चलो we're using for जोटा हमें जोटा फीमर साइड कहूचु तो फीमर साइड रे हमें जोटा एटा होची एटा जंघ हाड़ जोटा चेंज करा जाए। ओके तो जंघ हाड़ चेंज करया पई एटा होची टिबिया साइड रे जोटा होची अपन गोडर हाड़ कहवा जाए ताको रिसर्फेस करया पई ता मझरे हमें एगुडा सब स्पेसर दो प्लास्टिक रो जोटा हम पॉलीइथिलीन कहूचु। सो एमाने होचंती डॉक्टर मिस्टर आशीष बाबू आए ताका असिस्टेंट जे कि हमको असिस्ट करियो आज फ्रॉम इम्प्लांट साइड। दिस इज डॉक्टर मिस्टर नसीम हमारा OT assistant is a very good assistant, so he will be our first assistant in this OT. तो ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଲାଟେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଏଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ନର୍ଭକୁ ଦେଖୁଛୁ ନର୍ଭକୁ ଦେଖିକିନା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛୁ ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ